हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश्वर क्लासेस में। आज हम अगला चैप्टर देखने वाले हैं, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये ऐसा चैप्टर है जो कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आता है। आप जब भी बाजार निकलेंगे, कुछ भी आप बचपन से लेकर अब तक आपने बहुत बार इसका यूज़ किया होगा अपने डे टू डे लाइफ में। और इसका ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आप समझिए, आप ये सब जानते हैं कि प्रॉफिट क्या चीज़ होती है। मैं पूछूँ प्रॉफिट क्या होता है, सब बोलेंगे सर बहुत सिंपल कहानी है। प्रॉफिट कुछ नहीं है, आप जितने में कोई चीज़ खरीद रहे हैं उससे बढ़कर के किसी चीज़ को बेचते हैं, वही प्रॉफिट होता है। मैं कहूँगा क्या ये पूर्णतः सत्य है? आप बोलेंगे सर हाँ हमको तो यही लगता है। पर मैं एक सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ, देखिए ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ को मानने के दो आधार होते हैं। चीज़ें तभी तक सही होती है जब तक उनके यानी कहते हैं ना, जब कश्ती का रुख बदलता है तो किनारे बदल जाते हैं। ठीक है, तो यानी चीज़ें डिपेंड करती है कि रुख आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से उन्हें डिपेंड कर रहे हैं। जैसे मैं पूछूँ आपसे कि बताइए राजा का उल्टा क्या होगा, आप बोलेंगे सर रानी। मैं बोलूँगा रंग क्यों नहीं हो सकता, रंग मतलब भिखारी क्यों नहीं हो सकता। तो आप बोलेंगे भिखारी भी हो सकता है सर, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं बोलूँगा कौन सा आंसर सही होगा इनमें से। मैं बोलूँगा, आप बोलेंगे सर आंसर तो दोनों ही ठीक है। मैं बोलूँगा नहीं, एक चीज़ होती है कि एक रेस्पेक्ट में देखी जाती है कि आप किस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर आप जेंडर बेस पे बात करेंगे तो राजा का उल्टा होगा रानी, और अगर आप वेल्थ के वाइज बात करेंगे, इकोनॉमी के बेस पे बात करेंगे तो जो राजा का उल्टा बनेगा वो भिखारी बनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ चीज़ों के अर्थ बदल जाते हैं जब चीज़ों का बेस बदलता है। आप चीज़ें जेंडर बेस पे कैलकुलेट करोगे तो राजा का उल्टा रानी सही होगा, और राजा का अगर कंपेरिजन इकोनॉमिकल वाइज करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो भिखारी होगा। इसी तरीके से कोई बोलता है आपसे बताइए एक का इन्वर्स बताइए, तो भैया इन्वर्स कौन सा, दो तरह के इन्वर्स होते हैं। एक तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है और एक एडिटिव इन्वर्स होता है। अगर एक के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करो तो सर 1/1 होगा, एक के एडिटिव इन्वर्स की बात करो तो -1 होगा। इसलिए ध्यान रखें चीज़ बेस कौन सा तैयार किया है, ये बात आपकी उम्मीद है चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए वही से शुरू करते हैं कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है, आइए देख। तो सिंपल सा है कि प्रॉफिट लॉस सर जी जो कुछ भी है, यानी अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपीज़ की खरीदी और अगर मैंने वो 102 रुपीज़ की भी सेल कर दी तो समझ लीजिए सर मैंने प्रॉफिट कमा लिया। बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट आपने कमा लिया। लेकिन मैं पूछता हूँ कि यही प्रॉफिट होता है सर? तो अगर जैसे मानिए, तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट मतलब एक पॉजिटिव टर्म होती है। प्रॉफिट मतलब आपने कुछ बढ़ा करके बेचा, 2 रुपये एक्स्ट्रा बेच दिया, मतलब प्रॉफिट आपने ले लिया। मैं पूछूंगा फिर प्रॉफिट क्या कोई पॉजिटिव टर्म ही होती है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। इसका मतलब आपने मान लिया कि प्रॉफिट एक पॉजिटिव टर्म होती है, तो फिर लॉस क्या मानेंगे आप बोलेंगे सर नेगेटिव टर्म। और मैं बोलूँगा क्या ये हमेशा सही होगा? आप बोलेंगे हाँ सर हमको ऐसे ही लगता है, जबकि नहीं। आप समझिए, अगर मैं बोलूँ कि आप 1 रुपये की मानिए 4 टॉफियाँ खरीद करके लाए, 1 रुपये की 4 टॉफियाँ आप खरीद करके लाए। अगर आप बोलते हैं कि कुछ बढ़ा करके बेचा जाना ही प्रॉफिट होता है, तो आप 1 रुपये की अगर 4 टॉफियाँ खरीद करके लाए तो बताइए आपको 1 रुपये की कितनी बेचनी चाहिए? आप बोलेंगे सर 5 बेचनी चाहिए कम से कम, प्रॉफिट चाहिए तो। पर आप लॉजिकली सोचिए इस बात को कि भैया जब 1 रुपये की 4 टॉफियाँ आप खरीद करके लाए और 1 रुपये की 5 बेच रहे हो तो किस प्रकार आपका प्रॉफिट हो सकता है? ये तो आपको घाटा हो गया। आप उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे कि 1 रुपये की अगर आप 4 टॉफियाँ खरीद करके लाए और 1 रुपये की अगर 5 टॉफियाँ बेच रहे हो तो आपको अल्टीमेटली घाटा हो चुका, फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब सर यहाँ क्या गड़बड़ी है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ आप गड़बड़ी देखिए, यहाँ तो आप प्रॉफिट नेगेटिव टर्म होगी। तो भैया प्रॉफिट कब होगा? आप बोले सर 4 नहीं, आप उसे ऐसा करो 3 बेचो, यानी 4 से कम बेचो, 3 टॉफियाँ बेचो तो आपको प्रॉफिट होगा। मैं बोलूँ भैया इस बात तो तुम कम करके बेच रहे हो, अभी तो तुम कह रहे थे प्रॉफिट का मतलब पॉजिटिव टर्म होता है, अब क्या प्रॉफिट का मतलब नेगेटिव टर्म हो गया? तो बोलेंगे हाँ सर ये बात तो है, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो यही बात मैं कहना चाह रहा था कि चीज़ें जब बेस बदलता है तो सर ऐसा हुआ कैसे, हमें तो बताइए आप। हम तो अब तक प्रॉफिट को पॉजिटिव टर्म ही समझते थे। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। तो आप देखिए प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव टर्म नहीं रहता हमेशा, प्रॉफिट एक नेगेटिव टर्म भी बन जाता है, यानी कुछ कम करके बेचा जाना। और लॉस एक पॉजिटिव टर्म बन जाता है उस कंडीशन, जब कुछ बढ़ा के बेचोगे तो आपको लॉस होने लगता है और कुछ कम करके बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होने लगता है। ये बेस जब तैयार होता है सर जब आप बात करोगे, अगर आप रुपीज़ के टर्म्स में बात करोगे सर, अगर आप रुपीज़ के टर्म्स में बात करोगे तो जो प्रॉफिट होगा वो पॉजिटिव टर्म होगा और लॉस नेगेटिव टर्म होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप इस बेस को हटा कर क्वांटिटी बेस पे कर दोगे, किस पे कर दोगे भाई? क्वांटिटी बेस पे। तो अगर क्वांटिटी बेस पे कर दोगे तो ये प्रॉफिट पॉजिटिव ना होकर के किसका हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा। और ये नेगेटिव ना होकर के किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का हो जाएगा। उम्मीद है ये कहानी आप समझ पाए होंगे। बाकी आप जानते हैं यहाँ पे 3 चीज़ें हमारे पास में होती हैं। पहला चीज़ आप लेना सीपी, जिसे आप हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं भाई, क्रय मूल्य, और इंग्लिश में इसको सीपी हमने शॉर्ट लिखा है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको। मतलब जितने में आपने कोई चीज़ खरीदी है या फिर आपने बनाई है, दोनों ही तरीके के इसमें यानी दोनों ही तरीके का मूल्य इसमें जुड़ा हुआ होता है। जितने आप खरीदो या जितने में कोई चीज़ बना करके तैयार करो, बनाओ, दोनों के दोनों ही चीज़ किसमें आएंगी सर? आपका सीपी ही बनाएंगी।
अच्छा सर एसपी, नेक्स्ट इसके बाद आपको पता है कि सीपी बनता है, यानी पहले चीज खरीदी है या बनाई है उसके बाद उस पर चिपकेगा, यानी प्राइस उस पर चिपकेगा, तो आता है एमआरपी सर। इसको मार्कअप प्राइस बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य मतलब जो छपा हुआ मूल्य होता है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। जो छपरा होता है, छपा हुआ मूल्य, छपा हुआ मूल्य, छपे हुए मूल्य को बोलते हैं हम अंकित मूल्य। अगली चीज होती है बच्चे आपकी एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? आपका विक्रय मूल्य होता है सर, विक्रय मूल्य। जितने में आप कोई चीज सेल कर देते हैं वो विक्रय मूल्य होता है, जितने आपने कोई चीज बेच दी हो, जितने में आप बेचते हो, बेचने वाला मूल्य, जितने में आप कोई चीज को बेच देते हो, इतनी तो आप जानते ही होंगे। इससे के अलावा जो कुछ स्पेशल बातें वो आपको समझनी है, आइए उनको समझते हैं। इतनी चीज़ों को नोट कर लें, समझ। इसके अलावा एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं कि भाई ध्यान रखना, प्रॉफिट एक पॉजिटिव टर्म होगी कब, जब रुपीज़ के केस में, और लॉस एक नेगेटिव टर्म होगा रुपीज़ के केस में। लेकिन अगर ये केस क्वांटिटी बेस हो जाए, क्योंकि फ़ायदा दो ही प्रकार से कमाया जाता है, या तो रुपीज़ के बेस पे या फिर क्वांटिटी के बेस पे। तो ध्यान रखिएगा, अगर बात आ जाए क्या कहते हैं, अगर रुपीज़ का केस है तो ध्यान रखिएगा प्रॉफिट लॉस का जो फैसला हो रहा होगा ना, अगर प्रॉफिट लॉस का जो फैसला होगा, प्रॉफिट लॉस की जो कैलकुलेशन होगी वो सीपी के ऊपर होगी। किसके ऊपर होगी? यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों के दोनों कैलकुलेट किए जा रहे होंगे किसके ऊपर भाई? सीपी के ऊपर। तो फिर सर यहाँ तो हम बोलेंगे यहाँ प्रॉफिट और लॉस का जो फैसला हो रहा होगा बच्चे, वो हो रहा होगा एसपी के ऊपर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बस। इतनी बात समझने के बाद जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के दिखाता हूँ। जैसे मानिए आपने कोई 120 रुपये की कोई भी चीज़ खरीदी तो सीपी सर, और मान लीजिए वो आपने 200 रुपये की बेच दी, या मानिए 150 रुपये की आपने बेच दी। तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट कितना हुआ? मैं बोलूँगा देखिए प्रॉफिट कितना हुआ। आप बोलो सर 30 रुपये एक्स्ट्रा छोड़ के गया, नहीं प्रॉफिट हो गया 30 रुपये का। और मैंने बोला ये रुपये हैं, ये क्योंकि रुपये हैं तो मेरे को बताओ रुपये का जो फैसला है वो किस पे बेस होने वाला है? तो आप बोले सर सीपी पे। तो मैं प्रॉफिट हो चाहे हो लॉस, वो कैलकुलेट किस पे होना है? सीपी पे। तो सीपी आप बोले सर कितना है? मैं बोलूँगा 120 है। तो आप 0 से 0 कैंसिल कर रहे होंगे, 3 से 12 कैंसिल कर रहे होंगे, 1/4 बार। मैं बोला 1/4 कितने के बराबर होता है? आप बोले सर मैंने पीछे याद कर रखा है, 1/4 बराबर होता है 25% के, यानी इसे 25% का फायदा हो गया है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा सर, क्या अगर क्वांटिटी का क्वेश्चन आ जाता तो किस प्रकार से आ रहा होता है? एक उदाहरण क्वांटिटी का देखते हैं, फिर बढ़ेंगे हम आगे। जैसे मानिए क्वांटिटी का क्वेश्चन किस प्रकार से देता हूँ। क्वांटिटी का क्वेश्चन इस प्रकार से लिख के दे रहा होता कि 5 काइट का या 5 एप्पल का जो सीपी है, 5 एप्पल का सीपी है, यानी सीपी ऑफ 5 एप्पल कहेगा इक्वल है भैया एसपी ऑफ 6 एप्पल के, 6 एप्पल के। तो मेरे को बताओ प्रॉफिट लॉस क्या होगा? क्वेश्चन हमारा ये है सिंपल से शब्दों में। तो आप कहेंगे सर ये तो क्वांटिटी बेसिस ने दे दिया। मैं बोलूँगा बिल्कुल हाँ क्वांटिटी बेस दे दिया है। तो आप इस चीज़ को देख रहे होंगे कि भैया अगर कोई चीज़ हमने 6, मान लो हमने दुकान खोली, एप्पल हमने बेचना शुरू किया, और भैया हमने जब बेच दिया पूरा, हमसे नहीं रह गया, हमने गिना कि भाई देखते हैं कितना का प्रॉफिट हाथ लगा है। तो मैंने गिना तो मेरे को पता लगा कि हमने बेच तो 6 एप्पल दिए, लेकिन पैसे उतने के आए जितने के हम 5 खरीद सकते हैं। समझ रहे हो? यानी हमने 6 एप्पल सेल कर दिए और पैसे उतने के हाथ लगे जितने के 5 एप्पल खरीद सकते हैं। इसका मतलब 1 एप्पल कहाँ गया? तो सिंपल सा अर्थों में सर 1 एप्पल का मेरे को लग रहा है कोई घाटा दे गया, 1 एप्पल हमसे कोई चीज़ एक्स्ट्रा ले गया, तो अब यहाँ देख रहा है घाटा हो गया। लेकिन ये क्वांटिटी है एप्पल, यहाँ कोई रुपए नहीं है, 5 रुपए नहीं है या 6 रुपए नहीं है, 6 एप्पल और 5 एप्पल हैं, मतलब क्वांटिटी है। और बच्चे आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी है ये 5 एप्पल और 6 एप्पल, अगर ये क्वांटिटी है तो क्वांटिटी किस पे कैलकुलेट होती है? आप बोल रहे थे सर प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो ये तो लॉस हुआ है, किस पे फैसला होगा? एसपी पे। और सर एसपी है कितना? 6 है। ठीक है, हालांकि अगर वैसे देखोगे तो सीपी है एक्चुअली में, पर एसपी आप इस तरीके से देखना चाहते हैं, एसपी के हिस्से में आ रहा है तो आप बोलेंगे सर 6 एसपी है। तो मैं बोलूँगा 1/6 कितना होता है? आप बोलेंगे सर 16 सही 2/3%, ये हमने याद कर रखा है। तो एक 16 सही 2/3% का उसे क्या हो गया भाई? लॉस हो गया है। तो उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे आगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें।